तो दोस्तों आज LUCC के न्यू अपडेट जानने के लिए मैं आज हमारे संगठन के अध्यक्ष जो उत्तराखंड जन विकास मंच के संगठन के अध्यक्ष हैं श्री आशुतोष शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और जो कि हमारे लिए LUCC के जो निवेशक हैं, पीड़ित निवेशक हैं, उनके लिए जो कि लड़ रहे हैं, और जो कि उन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई है, जनहित याचिका, जो कि उसका कुछ अपडेट आनी थी, सुनवाई थी शायद अभी बीच में, तो वो शायद टल गई है। अभी मुझे पता लगा तो उन्होंने कहा कि वो शायद 16 तारीख को होनी है उसका। तो उसी संबंधित में कुछ जानकारी अब जानने के लिए उनके पास गया, और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे साथी बंधुओं के भी कि आप अपडेट नहीं डाल रहे हो, क्या क्या अपडेट हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में देखते रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जानकारी देता रहूँ, और आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज जिन भाई बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो अपडेट हैं वो लोगों तक पहुंच सके और लोग परेशान ना हो, क्योंकि अब ये हमारी जो आवाज़ थी वो हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, और उस पर काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। बड़े बड़े मछलियां जाल में फंस रही हैं, और फंसेंगे भी, कहां तक जाएंगे। तो आप लोग वैसे सब्र कीजिए, और सब्र का फल मीठा होता है, सबको पता है। तो आप बने रहिए वीडियो में, आगे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें सारी अपडेट आपको मिलेगी, आगे का कार्रवाई भी मिलेगी, आगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी के आवास पर, और ये जानने के लिए कि जो LUCC से संबंधित कुछ न्यू अपडेट के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, और संपूर्ण जानकारी देखते रहें। तो अभी तक जो भी LUCC में न्यू जो अपडेट है उसके बारे में आप कुछ अवगत करने की कृपा करें सर। देखिए, पहले तो आप सभी दर्शकों को और जो LUCC पीड़ित हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो भी कुछ मुझसे बन पड़ रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है शीघ्र अतिशीघ्र हों, ताकि जो समस्याएं आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, क्योंकि मैं भी, आप लोग अपने परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने अपनापन भी, मैं जगह जगह गया, चाहे कोटद्वार गया, पौड़ी गया, श्रीनगर गया, रुद्रप्रयाग गया, अन्य कई जगह और भी गया हूँ मैं, और जाना भी। जैसे काशीपुर जो है, लगभग शुक्रवार को 11:30 बजे हमारा वहाँ का भी एक जो है कार्यक्रम प्रस्तावित है, कि वहाँ भी कुछ समस्या वैसी आ रही है। तो लगभग हम सब जगह जा रहे हैं। दूसरा कि आप एक चीज़ तो जानते ही हैं, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, ये जहाँ समस्या पैदा होती है और बड़ी समस्या होती है, तो उसके निदान के लिए सरकारें बननी होती है। मगर कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें उस हिसाब से जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाती। और क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, कई सारी PIL है मेरी, जिनमें मैंने जो है देखा कि जब शासन तंत्र मानता नहीं है तो उसके लिए फिर हमारे पास एक न्यायपालिका का विकल्प बचता है। और आज भले ही लोग कुछ भी कहें, कई चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि लोग न्यायपालिका के बारे में भी कुछ भ्रम की स्थितियां बना रहे हैं, भ्रम की चीज़ें आ रही हैं। मगर न्याय सिर्फ, अब जो बात आती है तो न्यायपालिका के माध्यम से ही मिलने की गुंजाइश भारत में बची है। आप ये देखिए कि शासन के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और जब विधायिका कोई लॉ बनाती है, जो लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है या संसद है, वो लॉ बनाती है और उसका क्रियान्वयन करता है एक तरह से जो है जो प्रशासनिक अधिकारी है, ये मंत्रिमंडल। और जब वो लॉ ब्रीच होता है तब जा कर के जो काम शुरू होता है वो न्यायपालिका कार्य है। यहाँ भी जितने दस्तावेज इकट्ठे हुए
उसके बाद ये चीज़ आई कि कहीं ना कहीं लॉ ब्रीच हुआ, यानी कानून की कहीं ना कहीं अगर उसमें एजेंसी सही समय से सक्रिय होती तो ये चीज़ें जो आज हुई हैं वो नहीं होती और बहुत दुखद है। और ऐसा खाए एक सिर्फ एलयूसीसी ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। अब कई लोगों ने कहा कि आपका मैटर जो सुनने में आया कि न्यायपालिका हाई कोर्ट में नहीं है, तो आपको मैं ये बता दूं, आप गूगल में सर्च मारेंगे तो गूगल में सीधे सीधे बताएगा और वो विषय आ जाएगा सारा सारा, उसमें क्या अपडेट है। दूसरी, उसका पूरा नंबर है, सब कुछ है। हाई कोर्ट में उसकी हेयरिंग भी लग चुकी है, 2 बार उसका वो हो गया। अब जो, क्योंकि कोर्ट अपनी बात कह चुके हैं और कोर्ट के द्वारा क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है, उसमें मेरा बोलना ज़्यादा कुछ वैसा नहीं होता। मगर आप देख रहे होंगे लगातार सुनवाई के साथ साथ जो भी चीज़ कोर्ट ने करी है उसके बाद से कई धरपकड़ भी हुई हैं, शासन तंत्र भी सक्रिय हुआ है और प्रशासन अपने कार्य में कहीं ना कहीं जो है, जहाँ एक सुनवाई का कोई बात नहीं थी, जहाँ जो संबंधित जो इससे विभाग के लोग थे और जो इसके राजनीतिक प्रमुख हैं, उन्होंने साफ माना करा कि एलयूसी से उससे संबंधित नहीं है। बाद में उन लोगों ने माना भी कि जब से हाई कोर्ट में वो विषय गया है तो माननीय न्यायालय के द्वारा जब ये विषय को संज्ञान में लिया तो उसके बाद से वो जो एजेंसी हैं और राजनीतिक इसके हेड हैं जो, उन्होंने भी माना इस चीज़ को कि हमारी जो है सोसाइटी कहीं ना कहीं 2017 में थी, ऐसा था और चीज़ें बहुत सारी हुई। तो आप जो है, क्योंकि मैं यही कह सकता हूँ कि हर चीज़ का एक समय निश्चित है और धीरे धीरे करके अपना कार्य प्रगति पे ही चल रहा है। अब कई ऐसी न्यूज़ भी हमारे पे भी पहुँच रही हैं कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारियों का जो है वो चलन चल रहा है और जल्दी गिरफ्तारी भी होंगी। मगर मैं जब तक कोई ऑफिशियल सूचना ना आए तो मैं एक सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे अपने कार्य पे वो है कि मैं अपना कार्य ऐसे करूँ कि ताकि लोगों के जो समस्या है उसको कम कर सकूँ। सर एक क्वेश्चन था आपसे कि लोकल मैसेज में मैसेज डाल रहे थे कि कुछ सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट से और कुछ अपडेट आना था, तो वो अब अगली सुनवाई उसका डेट बढ़ गया है या हाँ, फिर? डेट बढ़ गया है क्योंकि आप देखिए कि मेरे पास उस वक्त जो ब्रांच के कई लोग जो थे उनके द्वारा 3 जगह के जो उस टाइम शुरू में केसेस वो हुए थे, तो तीनों केस के वो जो है एफआईआर मैंने लगा दी थी। जी सर। अब जब कोर्ट में वो पड़ा है उसके बाद से जो है कई एफआईआर और हुई हैं, बहुत सारे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो लगभग पहले हम 35 ब्रांच सोच रहे थे, आज भी जो प्रशासन है जो डाटा हमारा दिया हुआ है उसी को, और ब्रांचेस लगभग और बढ़ गई हैं, 2 ब्रांचेस और उसमें ऐड हुई हैं, भले ही वो छोटी हैं मगर हम एक एक जगह का डाटा पूरा जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। और क्योंकि कोर्ट का मैटर है, सब जुडिस मैटर है और प्रक्रिया कानून के हिसाब से जो चलेगी है नहीं, तो उसमें हम टीका टिप्पणी करने के लिए कोई भी उतना सक्षम नहीं होता, ना कोई बोलना चाहिए, कोई इतना राइट हमारे को भी नहीं है। बस यही कह सकते हैं कि जहाँ कहीं ऐसा विषय आता है कि लोग परेशान हैं और कुछ, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी जितनी बहनें हैं और मेरे अपने लोग जो हैं, कम से कम जो है 2 लाख में, उत्तराखंड के अंदर 2 लाख है, उसमें 90% 95% हमारी बहनें हैं। कोई भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सही तरह से चलना है, क्योंकि देखिए जीवन है तब तक सब कुछ है नहीं। और मैं आज लाइव इसलिए आया कि मेरे को कई जगह से ऐसे फ़ोन आए कि हमारे साथ है, मैंने उनकी भी बातें पूरी सुनी और उनको समझाया भी और उनकी जहाँ से समस्या बात हो सकती थी वो करी भी। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से वो नहीं होना है, वो एक आम जो है निवेशक हो, एक एजेंट हो या कोई अन्य भी हो, अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इसको एक लाइबिलिटी बनती है, और जो लोग ऐसा करके गए हैं उनके एसेट्स को जब उसमें आप जब गूगल सर्च करेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ कि सारे प्रोसेस चालू हैं, उससे आप नेक्स्ट डे नहीं लिखा उन्होंने कि नेक्स्ट डे कब सुनवाई? नेक्स्ट हियरिंग 16 जून के आसपास इनकी 16 जून को है नेक्स्ट हियरिंग जो है। और आप देखिए कि कार्य तो हमारा पहले ही उससे हियरिंग से शुरू हो गया था, उसके बाद से स्पीड आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें, बस ये है कि धैर्य बना के रखना है, कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, यही मैंने आपसे निवेदन कर सकता हूँ। क्योंकि जीवन ही सबसे पहले है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आप अच्छी तरह से, क्योंकि आपने भी एक सुखद जीवन के लिए इसमें निवेश करा और इससे पहले भी बहुत सोसाइटियाँ ऐसे करके गई हैं,
तो जो लोग मजाक बनाते हैं या हंसते हैं, या जो कई मैंने ऐसे नेतागण देखे हैं जो बड़े स्तर के हैं, वो जब हंसते हैं कि ये लालच में आ गए, तो बड़ा दुख स्थिति होती है कि भाई खुद के टाइम में तुमने कई करोड़ों के अरबों के घोटाले करे हैं, तुम तो लालच में, मतलब तुम्हारा तो कोई लालच नहीं है। बेचारे एक सामान्य हमारी बहनें हैं, वो अगर परिवार की बेहतरी के लिए कोई रोजगार कर रही हैं, तो वो जो है वो लालच में आ गई हैं। तो ये जब पॉलिसी ऐसी बनी थी, या जो सोसाइटी जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अनुसार जो बनी हुई है, MSCS एक्ट जो है 2000 का, और बाकी जो आपका बर्ड्स एक्ट भी था इसके लिए, बैनिंग ऑन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, यूपीआई एक्ट, ये सब जब चीज़ें बनी थी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता तो इनको दिक्कत कहाँ आती। उत्तराखंड में रोजगार की स्थिति कैसी है आप सब जानते हैं, और कोई बेहतरी के लिए, अपने परिवार के लिए और मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, तो उसका हाथ उड़ाना, किसी तरह का वो करना इस टाइम, तो उनके घावों में मलहम रखना सबका एक ध्येय होना चाहिए, क्योंकि किसी को कष्ट देके कुछ नहीं मिलेगा। और जब न्यायपालिका की प्रक्रिया जब चलेगी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दोषी बच पाएगा, कोई भी दोषी हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धैर्य बना करके एकजुटता के साथ इस चीज़ को हमें आगे जो अपनी लड़ाई को लड़ना है। और आपका एक भाई है आशुतोष शर्मा, वो 100% पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्य को अपना जो है कर रहा है। आप इस पर यकीन मान सकते हैं, कुछ भी हो तो वो, मैं लास्ट तक इसके लिए खड़ा हूँ। किसी को परेशान होने की नहीं दिक्कत है, अपने जीवन को आपको फिर से दोबारा से उठाना है। कोई भी कमी आती है, कुछ भी आती है, परेशानी आती है, ये जीवन का एक स्वरूप है। कहते हैं कि आज कुछ बुरा हुआ है तो कल अच्छा भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। तो बेहतरी के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए रोज़ नए चीज़ें आप अपने जीवन में जो है जोड़ें, अच्छा करें, यही मेरी आपसे जो है एक आशा भी है। और सर अब अगला क्वेश्चन है कि आगे का क्या प्लान, मतलब अब आगे क्या प्लान है अब इसके आगे बाद? का जैसे हमने लगभग हम कई क्षेत्रों में जो है, कई जो है उत्तराखंड के क्षेत्रों में हम जा चुके हैं। अब हम जो है शुक्रवार को, इसी शुक्रवार को, इसी हफ्ते जी जो है काशीपुर में जाना है। वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत है, और साथ में जो से एरिया से बरेली जुड़ा हुआ है, तो वो भी एरिया के जो कुछ लोग उधर से जो, क्योंकि आसपास के काशीपुर के इधर के जो अपने उत्तराखंडी लोग जो हैं, उनको भी बड़ी समस्या हो रही है। तो शुक्रवार को हमारा वहाँ का है कि वहाँ पर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा, और एक वो जो है धरना भी हमारा वो है। और इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को ये रहे कि कोई चीज़ लगातार चल रही है। बाकी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम प्रदर्शन करें, कुछ करें, ये एक अपना जो है सांकेतिक रूप से कुछ चीज़ हो जाती है, मगर अब सारा विषय, आपका सारा जो भी चीज़ है वो न्यायपालिका के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमने न्याय उनसे मांगा है, और न्याय उनसे ही मिलना है हमें, और हमें विश्वास भी उन पर करना है। कायदे में हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम इस वजह से जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम कुछ भी, अगर हमसे कहते हैं मदद हो सके, या हमें जो जानकारी हम उनको बता सकें, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनके सामने उपस्थित होकर बताएंगे। जैसे हम कोटद्वार भी गए, रुद्रप्रयाग भी गए, जो हम समझा सकते थे हम वो चीज़ करने। और मेरी एक आदत है, मैं कम से कम बोलना चाहता हूँ, या मैं सोशल मीडिया में 24 घंटे की मेरी एक आदत नहीं है कि मैं बार बार कोई चीज़ वैसे बोलूँ, मगर हाँ, वो जो आपकी समस्या है उसके लिए 100% काम मैं कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो इस तरह की भी चीज़ें चलती हैं कि आपके मूवमेंट को, या आपके जो एक मिशन है, हमारा मिशन एक तरह से बन गया है कि किसी तरह से LUC पीड़ितों का पैसा निकले। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो नाम आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा नाम इस PIL के अंदर लिखे हुए हैं। और कोई मेरा सगा नहीं है, मेरे सगे आप 2 लाख लोग हो जो पूरे उत्तराखंड के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं एक एक बंदे के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई दोषी होगा ना, तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। और अब क्योंकि मेरा विषय तो अब ये नगण्य हो चुका है, मेरे को जो डाटा अपडेट मिलेगा वो मैं लगाता जाऊँगा। मगर मैक्सिमम काम तुम न्यायपालिका के सामने है, उसके लिए वो ना आप उन पर यकीन रखिए, और उसमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें कुछ नहीं होता। कईयों की क्वेरी रहती थी, कईयों की बात रहती थी कि ये तो 20-30 साल लग जाएंगे। मैंने, अगर हम अलग अलग केस करते, जैसे कईयों ने सजेशन दिए कि अलग अलग केस करते हैं, तो पता चला 15,000 केस हो गए, तो पता चला उसकी जांच कब होगी। आपका सिंगल PIL में सारी चीज़ चल रही है, स्वतः सारी चीज़ें हो रही हैं,
और ये जनहित याचिका है, सबके लिए है, व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, ना ये पॉलिटिकल उसके लिए है। ये विषय पॉलिटिकल नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। लोगों के जीवन के साथ जो है एक तरह से खिलवाड़ करके ऐसे लोग जो ये उठाई गिरे टाइप के हैं, चाहे उसमें अपने उत्तराखंड का कोई इन्वॉल्व हो, वो भी बड़ा दोषी है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई महिला हो, कोई भी हो, मैं आपको बता दूं कि वो कितना भी बड़ा हो, कितना सक्षम हो, कितना जो है समृद्धशाली हो, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना बचे और वो सारा डाटा जो है मुहैया कराएं। क्योंकि मैं अपनी एक चीज़ मानता हूँ कि मैं किसी को ना तो वहाँ से ला सकता हूँ, ना तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ मैं कि मैं किसी को दुबई से ले आऊँ या मैं कहीं बाहर से कुछ करवा दूँ। मेरे बस का नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो करवा सकते हैं, उतनी क्षमता मेरी नहीं है। मगर हाँ, न्यायपालिका, शासन तंत्र ये करवा सकता है। हमने अपनी मांग वहाँ रख दी है और हमने अपनी जो याचिका है वहाँ लगाई है। और आप उम्मीद मानिए, मैं जो अब तक अपनी और भी याचिकाओं में देख रहा हूँ, सब में न्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं न्यायपालिका को सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ और लगातार आपके हितों के लिए जो भी बन पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ, माँ गंगा अपना इधर है और माँ गंगा को मानता हूँ और महादेव को मानता हूँ। शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, 100% वही चीज़ होगी जो आप चाहते हैं। और मेरी ईमानदारी इतनी है कि अगर वो पूरा उस हिसाब से अगर चला और सारी चीज़ चल रही है, और जितना मुझे लगता है न्यायपालिका सही तरह से जिस हिसाब से हर निर्णय को लेती है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमेशा पकड़ में आएंगे और सर, ऐसी कार्रवाई होगी। एक क्वेश्चन और है सर। अभी अभी बीच में हमारी जो सोसाइटी सागा के एमडी थे समीर अग्रवाल जी, उनकी आवाज़ वायरल हो रही है। तो वो अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं कि मुझे मेरे साथ धोखा किया बीच वालों ने। तो उसमें आप का क्या कहना है, मतलब कि समीर अग्रवाल है, क्या उन पर दबाव बन रहा है इसलिए वो अब अपने आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, या फिर कुछ अपडेट देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, LUCC के बारे में मात्र मैं जो है 2 या 3 महीने से जानता हूँ। उससे पहले मैंने 1-2 प्रकरण इनके सुने थे। ना तो मैं जानता हूँ कौन समीर अग्रवाल नाम का शख्स है, कौन अन्य व्यक्ति है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई प्राइमरी स्थिति में मेरे पास कोई डाटा नहीं था जैसे औरों ने, तो मुझे ब्रांच के जो आप लोग बोलते हैं, जो शाखा के लोग हैं, उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए। और जब वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे हुए, तो हमने एक जो है पत्राचार का एक वो चलाया और आंदोलन की रूपरेखा बनाई। जब लगातार हम मनाते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद हम न्यायपालिका को, हमें जो है माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका करनी पड़ी, PIL करनी पड़ी। तब जाकर के ये चीज़ें शुरू हुई तेज़ी से, और आप देख रहे होंगे कि लगातार उसमें प्रोग्रेस है। तो हम निराशावादी क्यों बने? और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी की आवाज़ पहचानता नहीं, ना मैं वो कभी किससे मिला हूँ। अब जो मैं कुछ लोगों से वैसे टच में आया हूँ, कुछ बहनें मेरे घर आई हैं, कई उन्होंने पूछा है, तो वो जो भी आया, जो भी अभी तक यहाँ पहुँचा है, वो सेटिस्फाई है कि भैया आप सही कर रहे हैं और हमें आप पे भरोसा है। मेरे लिए ये बड़ी बात है। और मेरी क्रेडिबिलिटी यही है कि लोगों को पता है कि अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो 100% उसके लिए पूरी तरह से ईमानदारी की, जितने भी जानने वाले हैं। इसलिए अगर वो रुद्रप्रयाग का व्यक्ति भी है, उसको भी ये चीज़, उनको भी जानकारी है कि ये सही काम करेंगे। तो मेरे लिए यही, मेरे लिए आपका जो है प्रतिफल है। बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा कि भैया हमारे वो जो है, जब ये आप ये पूरी चीज़ करेंगे तो उसके बाद हम जो है आपको अपने उसमें खाते में से जो है वो, मैंने कहा बहन, मैंने 1000 साल नहीं जीना है, मुझे 10-20 साल, मैं वैसे भी बीमार काफ़ी रहता हूँ और उतना लंबा हो सकता है कि नहीं, और ज़्यादा जीऊँगा 30-40 साल, बहुत ज़्यादा जीऊँगा। तो मेरे को 1000 साल जीने के हिसाब से नहीं, जितना 10-20-30 साल मैंने जीना है, उतने लायक मेरा है, मेरा भरण पोषण चल जाता है, मैं और मेरी माँ है, अपना हमारा ठीक हो जाता है कि हम उसमें अपना वो करते हैं और हम संतुष्ट लोग हैं। तो मैंने कहा आपका तो, बल्कि मेरे जो अपने परिवार के आप लोग हो, आप लोग समृद्ध हो, मैंने कहा, और ये अच्छा होगा। उनके मन में ये भाव तक हैं, तो मैं ऐसी बहनों का तो ऋण क्या हो, अगर वो इतना मेरे लिए सोचते हैं या अपने उसके हिसाब से कि, मगर वो हमारे लिए बहुत कुछ है। सभी मैं कहूँगा आप मजबूत रहें, आप खुश रहें, यानी आपका परिवार मजबूत रहे। एक क्वेश्चन और, हमारे जो कस्टमर बार बार जो फ़ोन कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो उनको क्या दें कि कितना टाइम तक, मतलब जो ये हमारा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे ये बात पहले भी आ चुकी है कि कितना समय क्या लगता है,
इस समय तो कोई भी नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारी रीट याचिका में बोलते हैं एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत ये चीज़ें हो जानी चाहिए, ये हमने उसमें मांग रखी हुई है। एक टाइम बाउंड होता है कि इतनी समय सीमा के अंदर ये चीज़ मतलब होता है जितनी जल्दी से जल्दी, है नहीं। और दूसरा अगर हम अलग अलग करते तो हो सकता है कि जो बोल रही है बहने कि 20 साल 30 साल लग रहे हैं, हो सकता है वो लगता है, मगर ये सिंगल मैटर है, उसके आधार पर कई सारे केसेस हो रहे हैं, तो वो चैनल एक तरह से पूरी जगह एक जगह आ जाएगा। SIT इसके लिए विशेष बन गई है, ED इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं, RBI का, आयकर जो है इनकम टैक्स है, और भी बहुत बड़ी एजेंसी इसमें जो है इन्वॉल्व है। एक वीडियो देखी मैंने तो उसमें बता रहे हैं कि मई से मतलब आपका फॉर्म मतलब आपका अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं पहले जून से उसमें संगठन के कुछ हमारे कुछ यूट्यूब में बता रहे हैं कि जून से आपका अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। देखिए, मैं किसी की कोई बात नहीं कहता, मैं तो एक जनरल बात कहता हूँ कि पहले फॉर्म 6 की बात आई है जी, तो मेरे को भी सुनने में फॉर्म 6 पहली बार जो है आज से लगभग इस बात को 1.5 से 2 महीने होने लगे। 2 महीने से ऊपर का समय हो गया। तो जब मैंने फॉर्म 6 की वो निकाला तो फॉर्म 6 कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन का यानी सहकारिता लोकपाल का एक फॉर्म था। जब सहकारिता लोकपाल का मैंने उस दिन ही एक वीडियो बना के डलवा दी, मैंने कहा ये वीडियो डाल दो। उसमें ये सुनने में आया था कि 1250 रुपये जगह जगह के लोगों ने अपनी मांग रखी कि हमें 1250 रुपये फॉर्म के वो भरे जाएंगे। और आप लगा लीजिए जब सोसाइटी भाग गई है तो फॉर्म्स किस चीज़ के भर रहे हैं हम? कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन जो है या सहकारिता लोकपाल किससे पैसे दिलवाएंगे? तो संभव ही नहीं था। अब क्या है कि जो क्योंकि इसके लिए जो है लिक्विडेटर यानी परिसमापक नियुक्त कर दिया गया है, इसकी 15 मई के आसपास की एक वो अवधि बताई थी, इतने टाइम तक वो रिपोर्ट, हो सकता है टाइम बढ़ जाए जी, कि इतने टाइम में वो कर पाए नहीं कर पाए वो अलग विषय, मगर एक प्रक्रिया शुरू हो गई। जब हाई कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने CRCS को भी पार्टी बनाया, बहुत सारी इसमें वो चीज़, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपकी वो आ रही है। और जो आप देखेंगे कि जो फ्री के फॉर्म में ऐसा है ना, बहुत सारे फ्रॉड टाइप के लोग हैं, बहुत मीठी बात बोलेंगे, वो सब करेंगे, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो फ्री का फॉर्म पड़ा है, और फ्री का भी मैं कह रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड भी करेंगे और वैसे ही भर के भेजेंगे तो रद्दी के रूप में जाना है। आपके 2 रुपये भी क्यों खर्च होने चाहिए? 2 रुपये भी जो है वो इस टाइम पहले आप पीड़ित हैं, उसके बाद अगर वो आपसे पैसा खर्च होता है तो वो बहुत दुखद है ना। और उसका कोई फायदा नहीं है कि हम वहाँ चक्कर मारे ये मारे। तो आपका सबसे बड़ी आदत, अच्छा मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, लीडर अपनी बातें पब्लिकली बहुत करेंगे, मगर कहीं भी ऐसा आएगा कि कोई कोर्ट जाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? आप इस चीज़ का भी मंथन करें। कोर्ट वही जाएगा ना, मैं कोई गलत फैक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो मेरे पे सही फैक्ट्स होगा, ये जो चीज़ होगा, क्योंकि मेरी BIL मेंटेनेबल होनी चाहिए। मेंटेनेबल नहीं होगी, खारिज हो गई तो कोर्ट्स भी मेरे को ही झेलनी पड़ेगी, सारे कुछ होगा। क्यों नहीं कोई पब्लिक के मैटर को लेकर के कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं नेता? सड़कों पे ही हल्ला कर सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ क्योंकि पता है कि वहाँ तो आपको सच्चाई रखनी है, सच्चाई में आपके पास कुछ ऐसा है नहीं। तो उसके लिए हम ही जैसे लोग हैं कि जो पूरी चीज़ें कह देते हैं और अपनी बात रख के, अगर हमने काम ने तो मेरी तो एक आदत थी कि अगर मैंने कोई काम करना है तो मेरे बगल वाले को भी पता नहीं होगा कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। कल अगर होने वाला होगा ना तो मेरे साथ ही बैठे हैं, इनको जानकारी नहीं होगी राकेश जी कि मैंने क्या करना है। मेरे स्वभाव में है, ये बचपन से मेरे अंदर वो रही कि मैं कोई चीज़ किसी को नहीं बताता, मेरा कितना कोई सगा हो जाए, क्योंकि ये इशू तो बहुत आप लोग, आपका इशू तो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। तो मैं क्यों बताऊँ? बहुतों ने बोला कि मुझे ही बता दो, मुझे क्या बनाया आपने, क्या बनाया, फिर मैं क्यों बताऊँ? आपको वैसे पता चल जाएगा। तो ये जब हितबद्धता लाखों लोगों की हो ना, तो कोई 1 या 2 व्यक्ति मेरा कोई सगा नहीं है नहीं। इस मैटर में तो आप क्या, इस मैटर से और भी पहले पूर्व के कई मैटर हैं, मैंने किसी की परवाह नहीं करी, वो चाहे कितने ऊंचे स्तर के रहे हों, कितने बड़े लोग रहे हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है। अच्छे बुरे की परवाह हम जैसे लोग नहीं करते। हमारा सिर्फ ये है कि किसी तरह से इस मैटर में जो हमारी बहनों का पैसा है वो वापस आना चाहिए, और यही मेरा अपना जो है वो प्रयास है, और ये 100% मैं अपना इसमें योगदान जो मेरे से बंद कर रहा है दे रहा हूँ। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।